नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज़ में आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि हमेशा की तरह हम अपनी नई क्लास को अपनी पुरानी क्लास से कनेक्ट करते हैं, यानी अपनी जस्ट पिछले वाली क्लास से जोड़ते हैं और अपनी पुरानी क्लास को नई क्लास से जोड़ते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमेशा की तरह हम आज वही करेंगे जैसा हम करते आए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, हम आपको एक चीज़ आज बता देते हैं, लगे हाथ बता देते हैं कि होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो क्यों उस चीज़ को सीखने में हमको प्रॉब्लम आती है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कुछ भी हो, यानी कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, साफ साफ कह दें दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे सीखते वक्त हमको प्रॉब्लम क्यों होती है, हम क्यों उस चीज़ को सीख नहीं पाते। ऐसा क्या होता है कि एक दिन दो दिन तक तो समझ में आता है, उसके बाद समझ आना ही बंद हो जाता है। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्यों ऐसा होता है। वो होता इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके प्रति सहज नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? सहज नहीं हो पाते, यानी कि हम उसे बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम उसे बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। देखिए, हम पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें कोई शक नहीं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम आपसे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। इसका कारण ये है कि आपको मैथ्स में कभी बोरियत ना महसूस हो, आपको कठिन सब्जेक्ट ना लगे, ताकि हम आपसे और आप हमसे कनेक्ट हो सकें, आप हमारे हृदय में और हम आपके हृदय में खटिया डाल के बैठ सकें, लेट सकें। उसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को समझ सकें। मैथ्स समझना बहुत आसान है, यानी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट समझना बहुत आसान है, लेकिन सबसे कठिन पता क्या है? उस टीचर को समझना जो पढ़ा रहा है। समझ रहे नहीं? उस शिक्षक को समझना बड़ा कठिन है, और शिक्षक के लिए कठिनाई ये है, उस बच्चे को समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। अगर इन दोनों में इंटरेक्शन अच्छे से हो जाए, इन दोनों के लिंक एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हर टीचर सिखा सकता है और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हर एक छात्र सीख सकता है। समझे भैया? तो कहने का हमारा मतलब यह है कि गणित को आप हल्के में लीजिए, हल्का हल्का पढ़िए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक हमारा सपोर्ट किया, आज हमारी क्लास का 10वां है। समझने वाले समझ गए होंगे, हालांकि वैसा उस तरीके वाला 10वां कुछ नहीं है, यानी आज हमारी क्लास का 10वां दिन है। और पता है आपको, जीरो टू हीरो सीरीज की 10वीं क्लास में क्या नाम है, कुछ नया होने वाला है। ठीक है, और इसको हम साफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। भैया ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात कि आप लोगों को एक चीज़ तुरंत कंफर्म हो जाना चाहिए कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े, हम लोग अभी तक की 9 क्लास में ऐसा क्या सीखे हैं भाई। अभी तक की हम 9 क्लासों में ऐसा क्या सीखे हैं। तो आज कुछ नया होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आज नया होने वाला है। सबसे पहली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, याद है आप लोगों को? इंट्रोडक्शन हुआ था, और कुछ हमने अपना जो हमारा प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाने का वो मैंने बताया था। और पहला हमारा रूल पता क्या था? वही, चिन्ह समान है संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। याद आया किसी को? आ गया होगा। ठीक है, आगे पहुंचे और चिन्हों के मल्टीप्लाई का रूल पढ़ा। यानी कि साइन के गुणन का नियम पढ़ा। तो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, याद आया कुछ? माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, याद आया कुछ? प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, याद आया कुछ? और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस क्या होता है? माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। वो आपकी सीरीज में आपने पढ़ रखा था। तो एक ये हमने रूल पढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़े, चर सीखे, अचर सीखे। ठीक है, और क्या नाम है, चर अचर को सीखने के बाद हमने चरों का जो इक्वल में रूल चलता था, यानी भाई जोड़ घटाव गुणा भाग में भी हम सीख लिए थे कि उनका क्या रूल चलता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था? वर्ग पढ़ा था, और वर्ग के बारे में ही पढ़ा था। और जहां तक सबको याद होगा कि कल हमने वर्गों को एक्सप्लेन कर दिया था और लिख दिया था।
याद आया किसी को? और 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा है। हम एक बार क्या करेंगे, 25 से लेकर 30 तक लिखवा देंगे। हम एक जो भी भाई 25 तक हो गया था तो 26 से 30 तक हम अभी कंप्लीट करवा देते हैं लगे हाथ, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वर्ग पे जाएंगे। हम एक वर्ग के यहाँ चार्ट बनाएंगे, एक वर्ग की टेबल बनाएंगे और एक घन की बनाएंगे और देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। सबको एक साथ पढ़ेंगे। लर्निंग इन द क्लासरूम, लर्निंग इन द क्लासरूम मतलब हम जो कुछ भी सीखेंगे यहीं पर उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि सर अगर कहीं पर भी लिखा हो, मान लिया भाई 25 तक कंप्लीट हुआ था ना, अगर कहीं पर भी ये लिखा जाए 26 का वर्ग, भैया देखो मैं बड़ा लिख रहा हूं और आशा करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग चश्मा बनवा लीजिए। समझ रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे वीडियो में ही ब्लर का प्रॉब्लम हो, तो मैं बार बार हर चीज़ दोहराता हूँ। अगर कहीं पर भी वीडियो में थोड़ा सा बहुत ब्लर हो जाती है वीडियो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हम आशा करते हैं आप हमें क्षमा भी कर देंगे। 2-4 दिन की बात ही है, फिर मैं यहाँ पे सब अच्छे से करवा लूँगा, ठीक है। देखिए तो 26 का वर्ग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। 26 का वर्ग, वैसे तो देखो कुछ नया बताने जा रहे हैं। गणित में का मतलब गुणा होता है। गणित में का मतलब क्या होता है? गुणा है, यानी मल्टीप्लाई। ये अगर कहीं पर भी गणित में ये हिंदी वाला का लिख दिया जाए तो इसका मतलब होगा क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा होता है। लेकिन यहां पर इसे हम गुणे के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हम इसे गुणे के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि अगर गणित में कहीं पर भी का लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो हम यहाँ पे इसको इस रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 का वर्ग अगर हम एक्सप्लेन करें, 26 के वर्ग को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पहले हम हिंदी को बनाएंगे गणित। याद आया कुछ? तो 26 का वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है घात में 2 यानी पावर में 2, तो ये हो गया 26 का वर्ग। याद आया किसी को कुछ? बोलो। तो 26 की घात 2, हिंदी में बोलेंगे 26 की घात 2, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे 26 का स्क्वायर, 26 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। तो ये 26 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं फिर बता दूं, बड़ी काम की चीजें हैं, लगे हाथ आप सीखो, क्योंकि इसको भी हम फिर से अभी हम बताएंगे। ये हमने बता तो दिया है, 30 तक अभी हम बता देंगे। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप सीख लो, उसके बाद में हम इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, मैं सबको अभी इसी टाइम बता रहा हूँ, पढ़ते वक्त जब हम यहाँ पे बोर्ड पे कुछ भी समझाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, नोट मत करना, एक भी अक्षर भी मत लिखना, एक अक्षर भी मत लिखना। कॉपी पेन सब बंद कर देना, आराम से बैठना, एकदम रिलैक्स होके। समझ लो कि आप एक मूवी देख रहे हो बैठ के, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और गणित तभी आपको समझ में आएगी, मैथ्स आपको तभी समझ में आएगी जब आप मैथ्स के प्रति क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, और तब वो भी आपके लिए अच्छा सोचेगी। तो 26 का वर्ग हो गया। तब 26 की पावर 2 यानी 26 की पावर 2, ध्यान से सुनना, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। 26 जो दिया गया है वो देखो जमीन में है ना, ये कह सकते हो कि जमीन में, और ये कहाँ है? आसमान में। मतलब 26 नीचे है और ये जो 2 है ये ऊपर है, यानी इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। रिपीट करो अपने मुंह से, ये है आधार, ये है घात, ये है आधार, ये है घात। आया समझ में? इंग्लिश में बोले तो ये है बेस, ये है पावर, ये है बेस, ये है पावर। ध्यान आया कुछ? याद आया कुछ? कल की क्लास में बताया था, लेकिन अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना भैया, जो हमारी पावर होती है, जो हमारी घात होती है, वो कहती है कि जो जमीन में बैठा है, यानी जो आधार में बैठा है, उसको हमारे बराबर लिखो, उसको हमारे बराबर लिखो। यानी 26 को लिखो, लेकिन कितनी बार लिखो? 26 को लिखो लेकिन 2 बार लिखो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लगी है। ध्यान देना, अगर कभी भी इस तरीके का कुछ दिया है तो 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? मल्टीप्लाई का ही साइन लगेगा। ध्यान से सुनना, अभी देखना, हम इस डिजिट को लेके पता कहां जाएंगे? चर में लेके जाएंगे। इन सारी डिजिट को हम चर में उतारेंगे, यानी ABCD में लेके जाएंगे कि ABCD अपना कौन सा प्रभाव छोड़ेगी, यानी चर हमारे इसमें क्या प्रभाव डालेंगे। तो उसके लिए लोड मत लेना, हम बता दे रहे हैं कि अभी हम वहां पर भी लेके जाएंगे। ध्यान सुनो भैया, तो 26 हो गया, 26 इंटू 26 हो गया। सबको पता है कि 26 का जो स्क्वायर होता है 26 26 कितना होता है? 25 25 625 होता है, 26 26
676 होता है। 25 25 625 और 26 26 676, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 27 का स्क्वायर, 27 का वर्ग। ध्यान से सुनना भैया, 27 का वर्ग। तो ये जो 27 का वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिंदी को गणित बनाओ, तो ये हो जाएगा 27 यानी 27, और वर्ग का मतलब पावर 2। अब ये हो गया 26 का स्क्वायर ना। अब स्क्वायर क्या कहता है भाई, 27 को लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 27 को हम लिखेंगे 2 बार, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, गुणे का। समझ में आया? अब आप लोग सोच रहे, अब 27 27 में कितना होता है, 729, ठीक है। 26 26 676 और 27 27 729, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है 28, 28 का वर्ग। ध्यान से सुनना भैया, 28 का वर्ग का मतलब हुआ 28 की पावर 2, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि 28 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। जो ऊपर लिखा है वो उतनी बार ही लिखना है बेस को, तो ये लिखना है 28 गुणे 28। याद आया कुछ? और 28 को जो होता है 784। कितना होता है, 784। 28 28 784। फिर आता है 29 का वर्ग। क्या होता है भैया, 29 का वर्ग। और हिंदी को बना देंगे गणित, तो जब गणित को बनाएंगे तो हो जाएगा 29 29 का स्क्वायर। बोलो भैया, हम बाइलिंगुअल बोल रहे हैं, कभी स्क्वायर बोल रहे हैं, कभी वर्ग बोल दे रहे हैं, तो समझना कि दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। अब 29 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो ये लिखना है 29 गुणे 29। आया समझ में? तो 29 29 होता है 841। कितना होता है भैया, 841, ठीक है। और ये होता है 30 का वर्ग। कितना होता है, 30 का वर्ग। तो 30 का वर्ग होता है 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 को कितनी बार लिखना है, 30 को 2 बार लिखना है। याद आया किसी को कुछ? तो भैया एक बार बताओ, 30 30 900 होता है, 30 30 30 गुणे 30 900 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गई थी रटने वाली चीज, ये तो जो हमने बताया है ये है रटने रटाने वाली चीजें, ठीक है। सबको रटनी पड़ती हैं, हमने भी रटा है, आपको भी रटना हो तो रट लीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो जो रूल्स चलते थे और रटाने वाले चलते थे, और जब आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं तो रूल्स रटाने का भी है, पर हम आपको साफ साफ मना करते हैं कि आप कुछ भी मत रटना, बस खुश। समझ में आया? तो आप क्या करना है, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ याद ही नहीं करना है, कोई चीज नहीं याद करना है। समझ रहे हो कि नहीं? किसी चीज को याद ही नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएगा, देखना। आप कुछ नहीं, खाली डेली क्लास अटेंड करो, डेली नोट्स बनाओ, डेली क्लास अटेंड करो, डेली नोट्स बनाओ, आपको ऐसे ही पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ 900 तक लिख लिया, 900 तक मेरे लिखने का पर्पस ये था कि आप जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ना देखना कि इसने तो 30 तक का याद करके लिख दिया है 900 तक, तो हम 50 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। हम आपको ऐसा जुगाड़ बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि याद भी ना हो, केवल आपको इतना याद हो। अच्छा, इसको मिटाते हैं हम, फिर उसके बाद बताते हैं। नोट कर लेना आप लोग पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि स्क्वायर यानी वर्ग को जानने के लिए, सीखने के लिए कितना याद होना चाहिए। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, और उसमें पता है वो क्या कहते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखिए 2 मिनट में, और 2 मिनट में वो क्या नाम है, वर्ग निकालना सिखाते हैं, और 5 मिनट की वीडियो बनी होती है। याद आया कुछ? तो यहाँ पे क्या है भैया, हमारी तो क्लास वही है कि अपनी क्लास तो 1 घंटे चलेगी ही चलेगी, इसमें तो दाग नहीं लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और हाँ, संडे को लाइव मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है, संडे को लाइव मिल रहे हैं हम लोग। बस ये आप सभी लोग जो लोग क्लास देख रहे हैं, टाइमिंग आप लोग बता देना कि किस टाइम ठीक रहेगा। वैसे मैंने इवनिंग में रखा है, मैं सोच रहा था 8 बजे, 8 बजे हम लोग अपनी लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। और तैयार रहिए आप सभी लोग, लाइव जुड़िए और मिलते हैं हम सभी लोग। आप कमेंट करना, अपने डाउट्स पूछना। अब डाउट्स का मतलब ये नहीं कि आप क्या नाम है मैथ्स के डाउट पूछो ना, आप पढ़ने के तरीके पूछोगे,
समझ रहे हो नहीं? और दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, पुरानी वीडियोस में क्या दिक्कत आ रही है सीखने में, या आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। पर्सनल मतलब ये हुआ कि सीख नहीं पा रहे हैं या ऐसा कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि क्या नाम है, वर्ग का खिलवाड़ क्या है। देखिए ध्यान से सुनना, हमने आपसे अभी क्या कहा कि याद कुछ नहीं करना है, रटना भी कुछ नहीं है, बस सीखना है। देखिए तो अगर आपको वर्ग याद करने हैं, अगर आपको वर्ग याद करना है, अब ये देखना है कि कौन सी डिजिट किस काम आती है, मतलब कौन सी डिजिट क्या होगी। तो आपको केवल इतना याद रखना है बस, 1 गुणे 1 आता है, आपको हम सब सिखा देंगे। 1 गुणे 1 नहीं आता है, आता है आपको 1 गुणे 1 यानी 1 आता है, समझ में आया कि नहीं। 2 गुणे 2 कितना होता है, सबको पता है 4 होता है। 3 गुणे 3 कितना होता है, 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही 4 गुणे 4 कितना होता है, बोलो, 4 गुणे 4 16 होता है। 5 गुणे 5 क्या होता है, 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। 6 गुणे 6 क्या होता है, 6 गुणे 6 36 होता है। 7 गुणे 7 क्या होता है, 7 गुणे 7 49 49 होता है। 8 गुणे 8 क्या होता है, 8 गुणे 8 64 यानी 64 होता है। और 9 गुणे 9 क्या होता है, 9 गुणे 9 कितना 81 होता है, ठीक है। और 10 गुणे 10 सबको पता है, हो जाएगा 100। बताओ इतना नहीं कर पाओगे क्या? अगर इतना याद है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं आप लोगों से कि एक भी अक्षर याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद किए ही याद हो जाएगा। वो भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो कोई जादू वाली ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना याद है कि नहीं। अगर 1 से 100 तक आपको याद है, यानी 1 1 कम 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16, ये अगर आपको याद है तो निश्चिंत हो जाइए, जो आपने 900 तक लिखा है ना, समझ लो याद हो गया। ठीक है, जाइए मौज करिए, याद हो गया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए भैया, देखिए भैया आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये हमने मिटा दिया, ये तो बस पहचान के लिए। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन पढ़ेंगे पीछे वाला ही, चलेंगे आगे पढ़ेंगे पीछे वाला। चलिए देखते हैं फिर क्या पढ़ना है हमको। अब देखना, अभी हम फिर से कहीं कुछ लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा, ध्यान से सुनिए भैया, हमने यहाँ पे लिखा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हमने यहाँ लिखा संख्या। ध्यान से सुनो, हम 1 या 2 संख्या में समझा देंगे, बाकी आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि हमने 30 तक वर्ग बता दिया। हमने यहाँ पे लिखा संख्या, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा वर्ग। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे लिखा वर्ग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने संख्या, यहाँ पे हमने लिखा वर्ग, और यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ डिजिट बनेगी, कोई ना कोई तो आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, हर चीज का सिंबल और हर चीज के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। सुनो, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखनी है डिजिट, यहाँ पे हमें लिखनी है डिजिट, और यहाँ पे लिखना है उनका वर्ग, ठीक है। ध्यान से सुनो, संख्या का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा 1, याद आया कुछ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, हमने यहाँ पे लिखा 1, और अब इस 1 को हम इस तरफ लेके आएंगे, ये हमारी संख्या है, ठीक है। और इस संख्या को कह रहा है वर्ग ना, ये क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा वर्ग। तो मैं आपको बता दूं भैया, कहीं पर भी वर्ग लिखा है तो उसका मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग बराबर घात मतलब कितनी। अगर कहीं पर भी वर्ग लिखा है, इसका मतलब घात कितनी लगानी है, 2 लगानी है। ध्यान से देखो, ठीक है। और अब आपको पता है कि अगर 1 का वर्ग दिया गया है तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 1 को उतनी ही बार लिखो, 1 को उतनी ही बार लिखो, लेकिन कौन सा निशान लगा के, गुणे का। अब बताओ, 1 1 कम 1 यानी 1 1 जा 1। अब ध्यान से सुनना, एक ठो और लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। हमने यहाँ लिखा 2, और 2 लिखने के बाद हमने देखा कि यहां लिखा है 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग का मतलब क्या हो, 2 की पावर 2, 2 की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो ये हमने इस 2 को 2 बार लिख दिया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बड़ा आसान है, लेकिन हम जो चीज आपको बताना चाह रहे हैं वो उस पर आपको फोकस करना है। 2 दूनी 4, 1 1 कम 1 3 3 9, ये तो सबको आता है भाई। हम जो बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि वही चीजें आपकी हर एक कैलकुलेशन को परफेक्ट बनाएंगी। भैया मैं बता दूं आप लोगों को, फिर मैं बता दूं, पहले दिन की क्लास से लेकर आज की क्लास तक आप बताओ, क्या मैंने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस पढ़ाया जिसमें बड़ी प्रॉब्लम रही हो,
या बड़ा कठिन पढ़ा दिया हो, तो आप कहोगे नहीं नहीं कठिन नहीं था, सब अच्छा था, मतलब आसान पढ़ाया आपने। तो मैंने आसान जरूर पढ़ाया, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं। वो आपके क्वेश्चन को क्या कह सकते हो, आपको बहुत मैथ आती है लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में परफेक्ट नहीं हो तो मैथ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप कभी गणित लगा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम इतने सारे साइन, इतने सारे रूल्स को बताए जा रहे हैं। देखिए अब हमने ये चीज़ बता दी ना, एक और लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा संख्या है तो हमारे पास 3 और उसके सामने है वर्ग, यानी 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा 9। आप सोच रहे हो कि यार ये का हो गया, इसको ये बार बार तो अभी कल की क्लास में भी यही छाप के गया है, आज की क्लास में भी यही छापे दे रहा है और कह रहा है कुछ नया है, कुछ नया है, लेकिन इसमें कुछ नया है ही नहीं। समझ रहे हो नहीं? केवल क्लास नहीं है, 10वीं क्लास है, इतना ही नया है। तो देखिए क्या क्या नया है, ध्यान से सुनना। चाहते तो हम कल ही बता देते, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतना लंबा खींचा। ध्यान से सुनना। एक बार बताओ, ये लिखा 1 का वर्ग है ना, ये 1 का वर्ग है ना, यानी 1 का स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर कितना आया था? 1 का स्क्वायर कितना आया था? 1 आया था। याद आया कुछ? 2 का स्क्वायर कितना आया था? 4 आया था। समझ पाए? 2 का स्क्वायर कितना आया था? 4 आया था। 3 का स्क्वायर कितना आया था? 9 आया था। ध्यान से सुनो, तो ये है वर्ग। ये क्या है? वर्ग। क्या है ये? वर्ग। यानी कि जब हम किसी डिजिट को 2 बार गुणा करवा लें, सेम बार, यानी 5 है तो 5 गुणे 5, 4 है तो 4 गुणे 4, 6 है तो 6 गुणे 6, 7 है तो 7 गुणे 7, 8 है तो 8 गुणे 8। यानी किसी भी डिजिट को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करवा ले रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ग है। क्या है? वर्ग, यानी पावर 2 है। और देखो वर्ग हो गया, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ बताना चाह रहे हैं वर्गमूल के बारे में। क्या बताना चाह रहे हैं? वर्गमूल के बारे में। यहीं से हमारी सीरीज आगे की तरफ कूदेगी, खरगोश की तरह आगे की तरफ कूदेगी। देखिए तो अब ये हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, 1 गुणे 1 हो गया, 1 आएगा। 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। हम क्यों ये बता रहे हैं? उसका कारण ये है कि हम आपको वर्गमूल बताना चाह रहे हैं, वर्गमूल की पहचान कराना चाह रहे हैं, वर्गमूल के सिंबल को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम वर्गमूल के सिंबल को क्यों बताने की बात करें, तो ये हो गया वर्ग। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला 1 इस वाले 1 से मिलकर बना था क्या? बोलो। हमने बड़े लंबे से घुमाया है, देखो हमने अपने एरो को बड़ी दूर से घुमाया है। याद आया कुछ? बोलो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो 1 है, जो वर्ग वाला 1 है, वो किससे मिलकर बना है? इस वाले 1 से, इस वाले 1 से। अब देखो हम बताना, हमने यहां संख्या लिखी थी ना, अब इसको हम संख्या की जगह पे हम लिख रहे हैं, संख्या तो लिखी है, इसको हम लिखते हैं, चलो संख्या लिखा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ जाओगे, संख्या ही लिखी रहेंगे। संख्या हम यहाँ पे संख्या लिखिए, जहां लिखी है वहीं लिखिए। ठीक है, हम तुम्हें, आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको वर्गमूल बताना चाह रहे हैं ना भाई। वर्ग तो आप जान गए कि किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को अगर 2 बार गुणा करवा रहे हो, सेम जैसे 2 बार अगर गुणा करवा रहे हो तो वो क्या होता है? उसका वर्ग होता है, वो उसका वर्ग होता है। जैसे कि 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 4 16, 8 गुणे 8 64, ये वर्ग हैं। ठीक है, जैसे का गुणे का। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे, चलिए वैदिक गणित थोड़ी सी चखा देते हैं। देखिए वैदिक गणित चखवाते हैं, यहाँ पे मिटा देंगे अभी 2 मिनट के लिए। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिखा क ख ग घ अंगा आता है ना, ये का होता है। का गणित में, जो हमारी वैदिक गणित होती है उसमें सिंबल्स की जगह पे, यानी चर की जगह पे, चरों की जगह पर XYZ नहीं यूज होता था, उसमें क ख ग घ अंगा यूज होता था। जैसे कोई क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग इस टाइम, तो वैसा कोई क्वेश्चन हो तो क्या मानते हैं, मतलब ये सपोज करते हैं कि मानर राम के पास रुपया है X। समझ रहे हो नहीं? ऐसे मानते हैं। लेकिन वैदिक गणित में ये नहीं माना था। वैदिक गणित में ये होता था मानर राम के पास रुपया है का, किसी ने उसको दे दिया खा, ऐसे इस तरीके से। मतलब खा का मतलब ये नहीं कि रुपया खा, मतलब खा रुपया दे दिया, मतलब हम का खा ग अंग वाले सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये जो का है, ये जो का है, अगर इसको हम लिख दें का गुणे का, ध्यान से देखना, का गुणे का, तो फिर वही चीज, जो रूल हमारा ध्यान से सुनना, जो रूल हमारा, ये अचर है ना, ये अचर है ना, बताओ, ये अचर को समझा रहे हैं ना हम इतनी देर से। अचर है, पहचाने, गिनतियां अचर होती हैं। तो जो रूल हमारा अचर में लगता है,
जो रूल हमारा अचर में लगता है वही रूल हमारा चरों में भी लगता है। ये चर है, ये शुद्ध हिंदी वर्णमाला के चर हैं। तो बताओ का गुणे का क्या हो जाएगा, का स्क्वायर, ये हमने आपको बता दिया, का वर्ग। ये समझ में आया? वैदिक गणित में इस तरीके लिखा होता है, नहीं समझ में आया? तो ये जानो कि कुछ भी लिखा हो अगर आप उसको 2 बार गुणा करवा दोगे तो वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। 3 बार गुणा कर दोगे तो पावर 3 हो जाएगी, 4 बार गुणा कर दोगे तो पावर 4 हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, हम वर्गमूल बता देते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताते हैं कि इतनी बार किसको गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे 1 का स्क्वायर जब किया तो 1 आया, लेकिन हमने यहां लिखा था संख्या ना, ध्यान से देखना, यहां संख्या लिखा था ना, तो हमने आपसे कहा कि ये जो वर्ग है ये किससे बना है, इससे बना है। किससे? 1 से। क्यों? क्योंकि 1 जो है इसकी जड़ है। किसकी जड़ है? इसकी, इस 1 के वर्ग की जड़ है। देखो भैया, हिंदी में मूल का मतलब जड़ ही होता है, जड़। जड़ का मतलब शुरुआती, स्टार्टिंग पॉइंट, समझ, बेस, समझ रहे हो नहीं, कि उसका मूल क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। अब हिंदी में जड़ का मतलब मंद बुद्धि भी होता है, मोटी बुद्धि वाला भी होता है। तो यहाँ पे उस जड़ का अर्थ नहीं लिया जा रहा है, उस जड़ का अर्थ नहीं लिया जा रहा है। और गाँव में भी बहुत सारी शब्दावलियाँ ऐसी हैं जो कहते हैं चले जाओ नहीं जड़ दे अब तो एक वो भी जड़ने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ पे जड़ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा जड़ है वो मूल वाला जड़ है, समझे? तो समझ लीजिए, हमने आपको सारी शब्दावली बता दी है। और वर्ग का मतलब ये वाला वर्ग, तो इसका मूल बताना है, इसका मूल बताना है कि इसका मूल क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये चीज बताना है, इसका ओरिजिन क्या है। तो सीधा सा आप बताओगे सर ये 1 से बना था इसलिए इसका ओरिजिन यानी इसका मूल 1 है, यानी कि ये हमारे सारे के सारे क्या है, वर्गमूल है। इस लाइन में लिखा हुआ हर एक शब्द क्या है, वर्गमूल है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 4। अब 4 हो गया वर्ग, और इसका मूल क्या है, इसकी जड़ कहाँ है, इसकी जड़ यहाँ पे है, ये आपकी जड़ है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल, समझ में आया नहीं आया? बोलो। और जैसे 9 लिखा है तो भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 गुणे 3 9 होता है, तो 9 का मूल कहाँ है, 9 का मूल ये है 3। समझ में आया? तो इतना मोटा मोटा जान लीजिए कि वर्गमूल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या ऐसी कौन सी संख्या से क्या नाम है बनाई गई है, बस उसका ओरिजिन क्या है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं अपने घन की तरफ। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। तो अभी के लिए हमने आपको केवल बता दिया मूल। मूल का मतलब जिस चीज से कोई संख्या मतलब कोई संख्या जिस चीज से मिलकर बनती है उसमें से कोई एक सिंबल मूल होता है। समझ रहे हो नहीं? अब हम यहाँ पे घन और घनमूल को एक ही बार में बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनना, समझ पाए भैया? और घनमूल को बताने के बाद, घन और घनमूल को बताने के बाद हम करणी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इन सिंबल का भी यूज होगा हमारे पास। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं आया तो सबसे पहली बात, मूल समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो बता दीजिएगा, हम आपको मूल फिर से बता देंगे। लेकिन इसके बाद हमारे जो चैप्टर होंगे उनमें वर्गमूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि जैसे मान लिया कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने कहा चर में दिखाएं, देखिए चर में दिखाते हैं। जैसे हमारे पास कोई चर है x, तो हमने यहाँ लिखा x का वर्ग। ध्यान से सुनो, x का वर्ग। x का वर्ग का मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या लिखेंगे, ये याद आया कि नहीं? जैसे हम यहाँ लिखते थे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, हम यहाँ लिखते थे 5 का वर्ग, तो ये बन जाएगा पावर 2। अब बताओ 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। आप कहोगे होता है, और 5 पचे 25 होता है। बोलो। उसी तरीके से x की पावर 2, यानी ये पावर बताती है कि इसको कितनी बार लिखो, 2 बार। x लिखो और फिर x लिखो, बीच में गुणे का निशान लगाओ। अब बताओ, आया समझ में? जो हमारे अचर होते हैं, जो हमारे अचर होते हैं वो तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया सिंबल दे देते हैं। यानी 5 गुणे 5 करोगे 25 आएगा, एक नया सिंबल होगा। 4 गुणे 4 करोगे 16 आएगा, एक नया सिंबल होगा। 16 एक नया सिंबल है, एक नया प्रतीक है, नया चिन्ह है। जब हम आपको संख्या और संख्यांक सिखाएंगे तब आपको और मजा आने वाला है। आप जानोगे कि ये संख्या है क्या, कैसे बनी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताओ x गुणे x है,
आप लोग खुद ही बताओ, क्या कभी चर का गुणा चर में होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता है, बस होते हुए दिखता है। लेकिन ये जो चर हैं ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये दोनों एक ही कास्ट के हैं। तो इन आपको पता है इन दोनों का गुणा हो नहीं पाएगा। ये ऐसा तो है नहीं x गुणे x कर दो तो x y आ जाएगा, नहीं वैसा कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में केवल इतना ही रिलेशन है कि ये लोग या तो फैल के ऐसे हो सकते हैं या तो सिमट के ऐसे हो सकते हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर इसको और अगर सॉल्व करोगे तो फिर वही बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जैसे कहें एक्स स्क्वायर का मूल बताओ, एक्स स्क्वायर का मूल बताओ, तो बताओ एक्स स्क्वायर जो आया है वो किससे आया है भाई? वो इस वाले से आया है, इस वाले एक्स से आया है। देखो ये जो वर्ग है इसका मूल क्या है? एक्स है। सुने तो एक्स स्क्वायर का मूल क्या होगा? एक्स होगा। जैसे 25 का मूल क्या होगा? बोलो 5 होगा। आया समझ में नहीं आया? तो अब हम आपको लेके चलते हैं आपके अगला जो हमारा टॉपिक है घन के बारे में, और यहाँ पे हम आपको घन और घनमूल दोनों एक साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार हम पता क्या करेंगे? इस बार हम घन को केवल 10 तक ही एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग भी हो सके तो 10 तक ही क्लियर करिए, बस उससे ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है? हम आपको तरीका बताएंगे कि वर्गमूल, घनमूल और वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल, इनको सीखे भी ना और सीख भी जाएं। मतलब इनको हम इतना टाइम भी ना दें और हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो जाएं। हम आपको बहुत अच्छे से जुगाड़ बताएंगे। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारे पास मैथ्स पढ़ाने की, हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ सर बताइए कि हमको आ जाए। बस एक ही शॉर्ट ट्रिक है, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, हर क्लास को अच्छे से करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। यही एक तरीका है, समझ रहे हो नहीं? और एक तरीका और हो सकता है, आसान को पहले पढ़िए, कठिन को उसके बाद पढ़िए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जब गणित बनी तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन ही बने, आसान टॉपिक्स की ही खोज करी गई। उसके बाद जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने नई नई प्रॉब्लम्स को खोजा, उन्होंने नई नई प्रॉब्लम्स को खोजा, समझ रहे हो नहीं? जब उनके पास नई नई समस्याएं आई तो उन्होंने नए नए टॉपिक बना दिए मैथ के, समझ रहे हो नहीं भैया? तो चलिए देखते हैं हम अपने आगे के टॉपिक को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? संख्या। ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखेंगे संख्या, यहाँ पे लिखेंगे घन, ठीक है? चलो ऐसे एक बार पहले लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा संख्या, हमने लिखा 1, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा 1 और 1 का हमें क्या बताना है? घन बताना है। 1 का घन यानी 1 का घन बताना है। अब घन का मतलब होता है, सुनो भैया यहाँ लिखे दे रहे हैं, पहले लिख ही देते हैं। घन का मतलब होता है घन बराबर घात 3, घन बराबर घात 3, समझ में आया? और वर्ग बराबर क्या होता है? घात 2 होता है, वो जो हम अभी पढ़ चुके हैं। वर्ग बराबर घात 2, घन बराबर घात 3, वर्ग बराबर घात 2 और घन बराबर घात 3, यानी कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ध्यान दे लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों। वर्ग का मतलब स्क्वायर और वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, घन का मतलब क्यूब और घनमूल का मतलब क्यूब रूट, रूट, ठीक है? तो घन का मतलब क्यूब, घन का मतलब क्यूब, सुने? और घात का मतलब पावर। नहीं समझ में आया? बोलो पावर में कितनी? 3। अब ध्यान से सुनो, हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 1 का घन। ध्यान से सुनना, 1 का घन। तो फिर ध्यान से सुनो, घन का मतलब होता है पावर 3, घन का मतलब होता है पावर 3। और आप सबको पता है कि सर अगर 1 का वर्ग होता तो 1 पे पावर 2 लगाते, लेकिन यहाँ पे 1 का घन है तो घन का मतलब घात 3, तो 1 पे कितनी एक पे कितनी पावर लगाएंगे? 3 पावर लगाएंगे। फिर वही बात, पावर बताती है आधार को हमारे बराबर लिखो, हमारी औकात के बराबर लिखो। तो इसकी औकात कितनी है? 3 ना, तो यानी कि 1 को हमें लिखना है कितनी बार? 3 बार। 1 को कितना लिखना? 3 बार। और साइन कौन सा लगाना है? मल्टीप्लाई का, गुणे का ही साइन लगेगा। ध्यान दीजिएगा भैया, मैं आपको फिर बता दूं, बार बार मैं चिल्ला रहा हूं। वर्ग हो, घन हो, पावर 4 हो, भाई वर्ग का मतलब घात 2, वर्ग का मतलब घात 2, बोलो
वर्ग का मतलब घात 2, घन का मतलब घात 3। इसके बाद जो है उसको बस यही बोलते हैं घात 4, घात 5, घात 6, घात 7। समझ रहे हो नहीं, ऐसे बोलते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो जब जितनी घात बोलेंगे उतनी घात लगाएंगे, वर्ग बोलेंगे तो 2 घात लगाएंगे, घन बोलेंगे तो घात 3 लगाएंगे, नहीं तो पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7 ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो 1 का घन यानी 1 की घात 3, 1 का घन मतलब 1 की घात 3, और इसका मतलब ये हो कि 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार लिखेंगे और हम तीनों को क्या कराएंगे, गुणा करवाएंगे। तीनों को क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो भैया ध्यान सुनना, 1 गुणे 1 गुणे 1, अब पता है ना, आता है ना 1 1 कम 1, इन दोनों का गुणा 1 आया और 1 1 कम 1 कितना है, 1। आया समझ में नहीं आया बोलो। अच्छा एक बार बताओ, 1 का घन अगर 1 आया है तो 2 का घन क्या आएगा, 2 का घन। देखिए भैया बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, अगर वीडियो ब्लर हो जा रही है तो माफ करना, आवाज सुन लेना, बहुत बार एक ही चीज रिपीट करते हैं। ठीक है, तो 2 का घन आया समझ में। 2 का घन का मतलब अगर हमने 2 की पावर 3 लिख दी तो कौन सा गुना कर दिया, बताओ ना, कोई गुना कर दिया क्या, ना कोई गुना नहीं किया। क्यों, क्योंकि अगर आप मैथ्स में रूल के हिसाब से चल रहे हो, रूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर गलत है या सही, आप सही हो। बस आप गणित में किसी भी साइन को, किसी भी डिजिट को, सुन रहे हो नहीं, किसी भी साइन को, किसी भी डिजिट को अपने आप से मत हटा देना, अपने आप से मत कर देना, ना जोड़ना ना घटाना। जो चिन्ह कहेंगे, जो साइन कहेगा हम वही करेंगे, इसके अलावा हम अपने आप से कुछ भी नहीं कहेंगे। समझ, ना कुछ करेंगे ना कहेंगे। तो 2 की घात 3 हो गई। ठीक है, अब हम 3 पावर क्या बताती है, पावर बताती है बेस को हमारे बराबर लिखो। ये देखो, इसको बेस क्या है, 2 है ना, ये आधार है, तो इसको हमें कितनी बार लिखना है, ये ब्रैकेट लगा भी है, इसको हमें लिखना है 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 और 4 दूनी। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स से पाला नहीं पड़ा होगा, तो वो कह रहे हैं 2 दूना 4 और 4 दूनी 6। तो भैया जोड़ नहीं रहे हो, गुणा करा रहे हो, ध्यान कर लो। 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। ध्यान कर लेना, ये नहीं कि यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूना 6, ना 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 ना, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलतियां होती हैं। अभी हमारा घनमूल ये कंप्लीट हो जाने दो 10 तक, फिर आपको हम बताते हैं कि गणित में कहाँ तक मतलब गणित में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ पे हमको क्या नाम है, हमारी गाड़ी फंसने लगती है। हमारी गाड़ी मतलब गणित सीखने वालों की गाड़ी, जो सीख जाते हैं वो अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। भैया मौसम चेंज हो रहा है, तो क्या नाम है, आप लोग भी सर्दी जुकाम से बच के रहिए, क्योंकि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं और हमारी आवाज़ भी सुरीली लग रही होगी आज आपको। ठीक है, एकदम अरिजीत सिंह की तरह लग रही होगी। तो अगर वैसी लग रही है तो आप लोग क्या नाम है आराम से सुनिए, और अगर नहीं भी लग रही है तब भी आराम से ही सुनिए। ठीक है, तो सर्दी जुकाम हो गया है। बाकी जो बार बार कैमरे के पीछे जा रहे हैं, किसी से बताना मत, हम नाक पहुँचने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो 2 का घन हो गया, 2 की घात 3 हो गई। वीडियो एडिट नहीं करते हैं, ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इतना ना तो टाइम है और ना क्या फ़ायदा। अगर सहजता ही ना महसूस हो तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। अगर हम सारी चीज़ें औपचारिकता के हिसाब से ही करेंगे तो पढ़ने का मज़ा ही क्या है भाई, लगना चाहिए ना। जैसे कि कोई टीचर क्लास में आता है पढ़ाने, तो होता तो वो फॉर्मल ही है, फॉर्मल का मतलब वो होता है औपचारिक रूप से ही पढ़ाने आता है, लेकिन वहाँ पे खांसना, छींकना और ये नाक पोंछना ये सब तो आम बात है भाई। तो हम क्यों कैमरे के इस तरफ खड़े हैं, तो हम क्यों इसको एडिट करें, ये क्यों एडिट करें, हम नहीं एडिट करेंगे, आप लोगों को भी ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हो गया 8, आगे चलते हैं। तो 2 का घन वो हो गया, 2 की घात 3 हो गई। ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब देखना 3 का घन, 3 का घन। अब 3 का घन अगर हो गया है तो सबके दिमाग में तुरंत चलने लगा होगा, 3 का घन का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 3, 3 की घात 3। भाई घन का मतलब घात 3 होती है ना, 3 की घात 3। घात बताती है आधार को इतनी ही बार लिखो, कितनी बार लिखो, 3 3 3 3 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह की 9, 9 त्रिक 27, 27। ठीक है, आगे फिर हमारा आता है 4 का घन।
4 का घन। तो 4 का घन का मतलब हम पहले लिखेंगे 4, और घन का मतलब कितनी होती है, घात 3। घन का मतलब घात 3। तो इसका मतलब ये हो कि हमारा जो पावर है वो बताता है कि आधार को हमारे बराबर लिखो, हमारी औकात के बराबर लिखो। तो आधार को क्या लिखना है, आधार को लिखना है 3 बार, आधार को लिखना है 3 बार, आधार को लिखना है 3 बार। तो 4 को लिखेंगे कितनी बार, 3 बार, 4 4 4। लेकिन अगर किसी भी संख्या के साथ वर्ग कह दिया जाए, घन कह दिया जाए, पावर 4 कह दिया जाए, पावर 5 कह दिया जाए, पावर 100 कह दिया जाए, तो सबको उतनी बार लिखना और बीच में साइन मल्टीप्लाई का ही लगाना। तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, मल्टीप्लाई का। 4 चौके 16, 16 चौके 64। नहीं समझ में आया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सुने, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हम सुना देते हैं पहाड़ा। तो 4 हो गया टेबल जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा अगला होगा 5 का घन। ध्यान से देखना भैया, 5 का घन। तो 5 का घन का मतलब, 5 का घन हिंदी वालों के लिए घन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्यूब है। 5 का क्यूब, 5 क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब का मतलब 5 को कितनी बार लिखो, 3 बार लिखो। 5 को कितनी बार लिखो, 3 बार लिखो। और सबको पता है अगर हम 5 को 3 बार लिखेंगे, भैया हो सकता है वो 5 का क्यूब ना दिख रहा हो आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे हैं। तो 5 गुणे 5, 50 25, 25 पंचे 125। इसका मतलब ये हुआ कि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ठीक है, देखो अगर हमारे पढ़ाते वक्त कोई भी ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकलता है हिंदी में, ठीक है, या अंग्रेजी में, जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आपके पास गूगल बाबा होंगे, उन पर सर्च कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में बोलेंगे। अगर इंग्लिश उनकी कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। इतना तो आप अपनी मदद कर ही सकते हैं अपने गौतम बुद्ध ने पता क्या कहा है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध जी ने कहा है अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब कहने का यह है कि आपकी गाड़ी है, आप अपनी हेडलाइट खुद ही बनो। यानी आप अपने पथ प्रदर्शक, यानी अपने पथ को, आपका पथ दिखाने वाला, अपना रास्ता दिखाने वाला आप खुद बनो। समझ रहे हैं कि नहीं, ये किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 का घन। तो 5 के घन का मतलब हो 5 की घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125। ये जो हम आपको बता दिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो, इसका कहने का हमारा कारण ये था कि आप लोग अगर कोई समस्या आ जाती है हमारी शब्दावली में या किसी चीज़ में, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गूगल है, कहीं पर से भी सर्च करके कर सकते हो, या फिर हमसे अगर हमसे जुड़ने का कोई माध्यम है आपके पास, हमारा फ़ोन नंबर है या जो कुछ भी है, तो अगर क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कहीं पे लिखा जाता है, वहाँ लिख दीजिएगा, वो भी देख लेते हैं। नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए भैया देखते हैं आगे, मिटा दें इसको। चलिए मिटा देते हैं और आप लोग भी पॉज करके इसको छाप लीजिए। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो घन का मतलब घात 3, वर्ग का मतलब घात 2। सुने तो, और आपको और रे चलिए एक चीज रह गया भाई, मूल बताना रह गया। कोई बात नहीं, हम मूल अगर इसमें बता दें समझ जाओगे कि नहीं, अगर हम मूल इसमें बता दें तो समझ जाओगे नहीं। चलिए ये क्या है, ये किसी का घन है क्या, बोलो। जो यहाँ लास्ट में डिजिट आई थी ये घन आया था, और ये किससे मिलकर बना था, 3 से मिलकर बना था, तो इसके मूल है, ये मूल है। बस हो गया, क्या दिक्कत है भाई। ये है घन, ये है घनमूल, यानी कि ये है 27, और 27 किससे मिलकर बना था, 3 से। बोलो 27 किससे मिलकर बना था, 3 से। कितनी बार, 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 का मूल जो है, 27 की जो जड़ है वो क्या है, 3। समझ में आया। तो 27 हो गया ये हो गया घन, और इसका मूल क्या है, 3। यानी कि 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। क्यों, क्योंकि हमारा जो 64 है वो किससे मिलकर बना है, वो बना है 4 से मिलकर, क्योंकि 4 को 3 बार लिखा था। समझ में आया नहीं आया। फिर देखो अब हमारा आता है 5 का घन। 5 का घन 125 आया था कि नहीं। अब 125 किससे मिलकर बना था, 5 से मिलकर बना था। तो 5 का घन क्या आएगा, 5 का घन आएगा 125, और 125 का घनमूल क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए हमने यहाँ पे मिटा दिया था, हम एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 यानी 1 का
घन लिखे दे रहे हैं। 1 का घन बराबर, भाई आपको पता है 1 की घात 3 आया था, इसका मतलब ये हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 1 कम 1, 1 आ गया। तो देखो 1 का घन और 1 का घनमूल सेम होता है। फिर सुनो ध्यान से भैया भैया भैया, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे 1 का स्क्वायर हो, चाहे 1 का घन हो, आंसर 1 आएगा। चाहे 1 का वर्गमूल हो, आंसर 1 आएगा। चाहे 1 का घनमूल हो, आंसर 1 आएगा। 1 का वर्गमूल हो, आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का घन और इसका घनमूल सेम होता है। समझ में आया? दुनिया में 1 को चाहे जितनी बार गुणा करवा दो, चाहे जितनी बार गुणा करवा दो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो। फिर जैसे जहां पर 2 का घन, और जब यहाँ पे 2 का घन था तो ये हो गया 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8। बोलो आया समझ में नहीं आया? ये हो जाएगा 8। अब बताओ 8 किससे मिलकर बना था? 8 बना था 2 से मिलकर, 8 बना था 2 से मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 हो गया घन, ये हो गया मूल। नहीं आया समझ में? आ गया होगा। ठीक है, 3 वाला तो देखो यहाँ लिखा ही है। तो बताओ घन और घनमूल के बारे में पता चला कि नहीं? मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब जड़। आया समझ में? चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, देखते हैं समय कितना बचा है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो 46 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और नोट कर लिया, मिटाते हैं। तो भैया एक बात बताओ, क्या वर्ग और वर्गमूल के बारे में पता चला कि नहीं चला? आप कहोगे हाँ सर चला। घन और घनमूल के बारे में पता चला कि नहीं चला? आप कहोगे हाँ सर चला। बड़ी अच्छी बात है, अगर चल गया है तो बढ़िया है, नहीं तो आप अपनी वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए, क्या दिक्कत है? बोलो, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके या ऑनलाइन लाइव पढ़ा के यही तो एक फ़ायदा होता है कि आपने जो कुछ भी एक बार पढ़ लिया, पढ़ा दिया, वो सेव है, कितनी भी बार देखो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कितनी भी बार देखो। अब एक बात बताओ भैया, अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे ऐसे कहें, हम आपसे बिना बोले, आपसे बिना कुछ बोले हम लिख रहे हैं, देखना, अगर हम आपसे बिना कुछ बोले हमने लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे लिखा, और उसके बाद में ऐसे लिख दिया, और फिर ऐसे लिख दिया, तो बताओ क्या आपकी समझ में कुछ आया? आप कहोगे हाँ सर आया। हम आपसे कहेंगे क्या आपकी समझ में आया? आप कहोगे हाँ सर आया। क्यों आया? क्योंकि आपने इसका रूल पढ़ रखा है कि ये लिखा है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर बताता है कि हमारे आधार को इतनी बार लिख दो, हमको छुट्टी दिला दो। तो इतनी बार लिख दिया, इनको छुट्टी दिला दी, 9 9 81 आ गया। समझ में आया? अगर हम यहाँ लिखे 11, भाई छोटी चीज लिखते हैं क्योंकि इस बार हम वर्ग लिखने वाले हैं। हालांकि 11 का क्यूब 1331 होता है, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे हैं। 5 तक ही हुआ था क्या घन? 10 तक नहीं हुआ ना? चलिए कंप्लीट करते हैं, सॉरी माफ़ करना, क्योंकि घनमूल हमारा केवल 5 तक ही हुआ है, घन हमारा 5 तक ही हुआ है। सॉरी, हम 6 का करते हैं, सॉरी आई एम सॉरी। ये हो जाएगा 6 का घन, 10 तक कंप्लीट करते हैं। 6 का घन, तो 6 का घन का मतलब ये हुआ, 6 का घन का मतलब ये हुआ कि 6 पे पावर लगेगी 3। अपने मुंह से दोहराते जाओ, 6 पे पावर लगेगी 3, और 3 बताता है कि 6 को लिखो 3 बार, साइन लगाओ मल्टीप्लाई का और करा दो गुणा। 6 छक 36, 36 छक्का 216। अगर वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम चिल्ला के बोल रहे हैं, सुन के लिख लीजिए। हमने बोर्ड पे कुछ वैसा नहीं लिखा है कि आपकी समझ में ना आए। ठीक है, अगला हमारा है 7 का घन। देखना 7 का घन, तो 7 की पावर 3 लगेगी कि नहीं लगेगी? आपको हाँ सर लगेगी। 7 की पावर 3 का मतलब 3 कहती है कि नीचे जो हमारे भैया बैठे हैं उनको 3 बार लिखो, लेकिन कैसे? मल्टीप्लाई में। 7 सते 49, 49 सत्ते 343। आया समझ में? नहीं आया। आया समझ में? नहीं आया। आगे देखना, फिर हो जाएगा 8 का घन। 8 का घन, अब भैया 8 का घन का मतलब ये 8 की पावर कितनी लगेगी? 8 की पावर
3 लगेगी। पावर बताती है बेस को इतनी बार लिख दो और हमको छुट्टी दिला दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे 512। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया। देखिए फिर आएगा 9 का घन। 9 का घन, देखिए हमने वहां पे 9 लिख दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, आ गया 9 का घन। 9 का घन मतलब 9 की घात 3, और घात 3 बताती है आधार को इतनी ही बार लिखो जितनी बार हम दिखाई दे रहे हैं, तो 3 बार लिखना है। 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 9 729। आया समझ में? नहीं आया। फिर अगला हमारा होता है 10 का घन। क्या होता है? 10 का घन। और 10 का घन का मतलब 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का घन का मतलब पावर 3, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10। आया समझ में? 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। ये देखिए आ गया। ठीक है, अब देखो 10 का घन 1000 और 1000 का मूल है 10, यानी ये हो गया घन, ये हो गया मूल, ये हो गया घन, ये हो गया मूल। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। ये है आपका 729 और ये इसका मूल है, तो मतलब 729 का मूल कितना है? 9। 512 है, 512 का जो मूल है वो 8 है। क्यों? क्योंकि ये 8 से मिलकर, 3 ठो 8 से मिलकर बना था। 308 3 ठो 8 से, यानी 3 8 से मिलकर बना। 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एक 8, सब एक ही सेम है ना, कोई एक 8 क्या होगा? इसका मूल होगा। 343 है, इनसे मिलकर बना था। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी कोई एक इसका क्या होगा? मूल। देखो ना मूल, ये देखो मूल, मूल मीन्स जड़। 216 की जड़ कहाँ है? ये देखो 6, यानी शुरुआत यहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से हुई, 216 पे पहुंचे, यानी 216 की शुरुआत कहाँ से? 6 से हुई थी। वो है मूल, वो है घन, ये है मूल, वो है घन, ये है मूल, वो है घन, ये है मूल। नहीं समझ में? बोलो भैया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज आपका वर्गमूल और वर्गमूल, घन और घनमूल आपने पढ़ लिया। समझ रहे कि नहीं? और लगे हाथ जो बचा खुचा है हम उसको भी बताते हैं। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट, हम अच्छे से कर देंगे एक्सप्लेन। अब ये बताओ, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कहोगे हाँ सर आ गई है। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता कि 10-10 क्लास अपलोड कर दिए हैं, 10-10 क्लास अपलोड कर दिए हैं। हाँ 10वीं क्लास अपलोड होगी, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता कि मेरी वीडियो देखता कौन है। व्यूज़ भी आते हैं पर पता नहीं चलता कि देखता कौन है। अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा जो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। कोई तो ऐसा माध्यम होगा जिससे आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो भैया उस माध्यम का प्रयोग करो, हमको बताओ कि हाँ सर हम देख रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है। कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। ऐसा तो नहीं है कि बस केवल वीडियो ऐसे स्टार्ट करके देख लिए और फिर चले गए अलग। देखो कहीं भी जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्लास अगर कर रहे हो तो पूरी क्लास करो। क्लास कर रहे हो तो पूरी क्लास करो, नोट्स बना के करो, ये आपके काम आने वाला है। आया समझ में? चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, संडे को लाइव आने वाले हैं, संडे को हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सुने, वो लोग बता देंगे आज की वीडियोस में के द्वारा ही हमको बता देंगे कि हाँ सर हम संडे को लाइव जुड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अपना रिस्पांस दीजिए, लाइव जुड़ने के लिए बताइए कि हाँ हम लाइव संडे को जुड़ेंगे। अगर हमको लगेगा कि नहीं पर्याप्त लोग हैं लाइव जुड़ने के लिए तब तो ठीक है, वरना हमारी ऐसे ही जो फटी पुरानी वीडियो आती हैं ऐसे आती रहेंगी, आप लोग देखते रहेंगे इनको। ठीक है, जैसे भी आती हैं काम की हैं, ऐसा नहीं है काम की नहीं है, इतना आराम से इतना स्लो से हम कोशिश करते हैं। बाकी भाई वो तो सीखना आपको ही है। ठीक है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। 1 वीडियो दे सकते हैं, 2 वीडियो दे सकते हैं, 3 वीडियो दे सकते हैं। आपके लिए मैथ्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो कहोगे हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर इंग्लिश क्लास कब स्टार्ट होगी? इंग्लिश क्लास स्टार्ट करिए। इंग्लिश क्लास कब स्टार्ट होगी? इंग्लिश क्लास बस स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन हमको पता तो चले कि इंग्लिश पढ़ेगा कौन, इंग्लिश पढ़ेगा कौन। कमेंट में आते हैं कि हाँ भाई हाँ सर इंग्लिश स्टार्ट करिए। और जहाँ तक जिन लोगों के पास हमारा पर्सनल नंबर होगा वो हमारा व्हाट्सएप भी देखते होंगे, तो उनको पता होगा कि बस कमिंग सून है, आपकी जो इंग्लिश क्लास है जस्ट कमिंग सून ही है। ठीक है, तो बस
भैया अब आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप सच में पूरी वीडियो देखे हो तो हमें बताओ ज़रूर, कैसे भी बताओ, आके हमसे मिल के जाओ, तब बताओ, कहीं से भी मिलो, कुछ भी करो, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हाँ आपने वीडियो देखी है, ठीक है। और बाकी बढ़िया है, आप लोग सीख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सीख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो सेव हो चुकी हैं और आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 54 मिनट हुआ है और अभी है हमारे पास 6 मिनट। हम आपको 6 मिनट में कुछ स्वाद चखाते हैं। इस स्वाद को चखने के बाद आप अगले दिन फिर हम यहीं से अगली क्लास यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी अगली क्लास को, सॉरी क्लास नहीं, अगला हम क्या सीखने वाले, ध्यान से सुनना। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, स्वाद ले लीजिए, स्वाद अगली क्लास का। बोलो कौन सा स्वाद है? स्वाद है अगली क्लास का, ठीक है। MDH मसाला नहीं है भाई, ये स्वाद है अगली क्लास का। तो जानिए क्या है अगली क्लास का स्वाद, ठीक है। अगली क्लास का स्वाद आपको हम चखाने जा रहे हैं, स्वाद अगली क्लास का। तो देखिए क्या है अगली क्लास का स्वाद। सबसे पहली बात, अब आप वो चीज सीखने जा रहे हो जहां पे सबकी गाड़ियां फंसती हैं, सबकी गाड़ियां फंसती हैं, ठीक है। लेकिन हम आपकी गाड़ी फंसने नहीं देंगे, हम आपको धक्का मार देंगे, समझ रहे हो नहीं? हम आपको धक्का मार देंगे और आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। देखिए देखिए ध्यान से, ये सिंबल कभी देखे हो? ये वाला, ये छप्पर देखे हो कभी? देखे हो नहीं? बोलो, इस छप्पर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। हम आपको फिर बता दें, वो जो रूट था, मूल वही है। समझ पाए? नहीं समझे? इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? करणी, ठीक है। ये भी आपकी करणी ही है, लेकिन हमने यहां पे लिख दिया है इसमें 3। देखना, ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसके अंदर 3 लिखा है, समझे? इसके अंदर 3 लिखा है। अगर इसके अंदर 3 ना लिख के ऐसे लिखा होता, ऐसे 3 लिखा होता तो इसका मतलब कुछ और होता है, उसे हम अभी रोक के रखते हैं, इसे नहीं बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये क्या है? करणी, ठीक है। क्या है? करणी। और इसी को बोलते हैं रूट। ध्यान से देखिए, याद आया? रूट याद आया कि नहीं? वही रूट, मूल। जब भी कभी किसी का मूल निकालना होता है, जब भी किसी का मूल निकालना होता है भैया, जब भी किसी का मूल निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं? इसी सिंबल को लगाते हैं। समझ में आया नहीं आया? जब भी कभी किसी का मूल निकालना होता है, तब हम इसी का सिंबल लगाते हैं। समझ में आया? तो स्वाद अगली क्लास का आपको पता चल गया कि मूल क्या है। ये जो आपके पास ये जो सिंबल आपका दिया गया है, ये एक प्रकार का मूल है। ये क्या है? एक प्रकार का मूल है, ठीक है। समझे? जो मूल पढ़े थे ना, वही मूल। जो वर्ग में पढ़े थे वर्गमूल, घन में पढ़े थे घनमूल। तो देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कौन सा मूल है, ये कौन सा मूल है? यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 3 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये भी मूल ही है, करणी है। कर क्या है? करणी, यानी कि रूट है, ठीक है। तो भैया आगे की क्लास को हम आगे के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। आगे क्लास अगले दिन होगी, ठीक है, यानी कल आपको मिलेगी। और अगली क्लास का स्वाद हमने चखा दिया है, आप लोगों ने अगली क्लास का स्वाद भी चख लिया है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस हमको मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा की गई रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की जो क्लासें हैं, जो रिकॉर्डिंग है, वो आपके काम आ रही है। समझ रहे नहीं? जिस टाइम आप सोते हैं उस टाइम हम जगते हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम आपके लिए तीर मार दे रहे हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वो होती है, कोई किस टाइम करता है, कोई किस टाइम करता है, ठीक है। तो भैया आप लोग अपना रिस्पांस दीजिए, बताइए कि हाँ सच में ये क्लासें आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। बार बार ना कहना पड़े, हम बार बार नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही काम नहीं है। हमारे पास काम ये है कि हमारा मेन काम है पढ़ाना।
हमारा काम ये नहीं कि हम बार बार आपसे कहेंगे कि बताओ बताओ बताओ। अगर क्लास देखते हो 700 800 900 1000 व्यूज़ आते हैं तो कम से कम इतना तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ सच में हमने इससे कुछ सीखा है। ठीक है, तो आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बताओ। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से बताओ कि हाँ ये क्लास हमने देखा, इससे हमने कुछ सीखा। ठीक है, तो भैया बिना देर किए जिस तरीके से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से हम बिना देर किए अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं और आगे की क्लास को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।